सफल होगी तेरी आराधना। क्या ढूंढ रही है? वो सबूत? वो तो मैंने फेंक दिया। मैं मॉम और देविका की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो पहले तुम्हारा यह लेक्चर सुनने के लिए वेट करूंगा, उसके बाद तुम्हारी पनिशमेंट के लिए। अब जाओ, ढूंढो और बता दो जाके मामू को। अब तो समझ गई हो ना कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। अब चुप कर वार नहीं करूंगा। अब ऐसा कोई भी बेवकूफी वाला कदम मत उठाना जिससे मामू और विनायक पर खतरा बढ़े। और मामू के सामने मुंह खोलने से पहले कम से कम 100 बार सोचना। वचन उन्होंने लिए हैं, लेकिन उनके मुंह बोले बेटे के खिलाफ कुछ बोलोगी तो मुंह की खाओगी। और अगर आज के बाद मुंह खोल के मुझसे दुश्मनी मोल ली तो तुम्हारा काम खत्म। आराधना? नहीं, आराधना चलो। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? मैं अरे क्या हुआ बोलो, कुछ खो गया है क्या? अगर कुछ खोया नहीं है तो चले। ओके बाबा, सॉरी, मुझे मालूम है कि मैं लेट हो गया, लेकिन क्या करूं, हमारी कार का टायर पंचर हो गया था, उसी को फिक्स करने में टाइम लग गया। अरे चले जेठानी जी, फार्म हाउस आप दोनों का इंतजार कर रहा है। क्या हुआ भाभी, कुछ हुआ क्या? क्या सोच रहे हो आप? हाँ मामी जी, क्या हुआ? आर्यन बेटा, वो जो कार का टायर था उसे रिपेयर करा लिया तुमने? हाँ मामू, मैंने रिपेयर करवा दिया और उसको पैसे भी दे दिए। तो फिर चले। चलिए। एक सेकंड, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आर्यन, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ कि शिवानी की शादी के लिए तू यहाँ आया था और यहाँ तक आया हमारी मदद की। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आई नो आज की जनरेशन के लिए थोड़ा बहुत बोरिंग होगा, लेकिन अब भी मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी फैमिली के बच्चे आज की जनरेशन के बच्चों की तरह नहीं है। अरे चलिए जेठानी जी, चले, आइए। ओके। हाँ मॉम, ब्रेसलेट तो मिल गया। आराधना को सच का पता चल गया। इस चीज का तुम्हें पहले से ही ध्यान रखना चाहिए था आर्यन। देखा ना, तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से आराधना को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। पर मॉम, उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैंने सब मिटा दिया, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आर्यन, अपना मुंह खोलकर आराधना को सच बताने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? अरे सच तो पहले ही बाहर आ चुका था ना मॉम, और मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। डोंट वरी, आपका नाम नहीं लिया उसके सामने। उसे मैं नहीं रोकता तो वो जाके सबके सामने बोल देती, और उसके बाद गॉड नो उसकी मामू आपके साथ क्या करते हैं। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और अब आप टेंशन मत लो यार, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ पे। लेकिन आर्यन, आराधना जानती है कि हमने उससे झूठ बोला। आराधना ये बात भी जानती है कि हमने और आर्यन ने मिलकर विनायक को किडनैप किया है, और ऊपर से आर्यन ने उसे धमकी भी दी थी। नहीं, आराधना को हम कब नहीं आंक सकते, क्योंकि माधव और विनायक को बचाने के लिए वो लड़की किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ, किसी भी हद तक जा सकती है वो। अच्छा हुआ हमने दादी और पंडित जी की बातें सुनकर ताबीज देने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो गए। अब हमें हर हाल में आराधना को आर्यन का सच बताने से रोकना होगा। देखिए भैया, कितनी सुंदर डेकोरेशन की है मैंने।
वाह, बताइए बड़े भैया, कैसी लगी डेकोरेशन? डेकोरेशन तो काफी अच्छा है डिम्पल, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अरे आप इसे क्यों थैंक यू बोल रहे हो भैया? इसने तो सिर्फ पैसे दिए हैं, सारा काम तो डेकोरेटर्स ने किया। क्यों शेरनी से पंगे ले रहा है? अगला शिकार तू ही होगा। वैसे बड़े भैया, किशन का शिकार तो बहुत पहले हो चुका है। वैसे हम लोग यहाँ खड़े होकर टाइम क्यों पास कर रहे हैं? चलिए ना ऊपर कमरे में चलते हैं, वहां तो और भी अमेजिंग डेकोरेशन हो रखी है। आइए आइए। अरे चलिए जेठानी जी, आइए। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे? कहाँ मुंह उठाए अंदर चले आ रहे हैं आप? हाँ, मतलब पहली बार सारे रीति रिवाजों के साथ आपकी शादी हुई है, सारी रस्मों के साथ हुई है, तो फिर ये रस्म भी निभाई जाएगी। हाँ, आपने इतने सस्ते में शादी कर लिया तो हमारा तो नुकसान हुआ है ना, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे दुल्हन की मुंह दिखाई का नेक चाहिए। अरे भैया आप बाहर रुको यार। अरे अच्छा, अब तुम भैया से शादी की सजावट के लिए भी पैसे मांगोगी? किशोर, सजावट करने चुप। पैसे मुझसे मांग रही है ना, और तू मेरे आगे क्या कर रहा है? हाँ, शादी मेरी हुई है, तेरी नहीं, और उसका हक बनता है यार। बताओ कितना चाहिए निगम? किशन एक काम करो, कैश लेकर आओ और फेंक के इनके हाथ पे मारो। बड़े भैया, कैश से काम नहीं चलेगा, और वैसे भी जेठानी जी ने इतने सिंपल तरीके से शादी की है कि आपको तो पूरा खर्चा बच गया ना। देखा जेठानी जी, आपकी बातों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लिसन लिसन बड़े भैया, मुझे पूरा 9 लाख का हार चाहिए, वो भी 24 कैरेट गोल्ड का। ओह 24 कैरेट गोल्ड? अरे इतना तो कभी भाभी जी ने भैया से नहीं मांगा होगा जितना तुम एक बार में मांग रही हो। हाँ तो मैं एंटीक पीस हूं ना। I mean, मैं इकलौती देवरानी हूं ना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कल ही मैं ज्वेलर से बात करता हूँ, तुम अपनी चॉइस का डिजाइन वाला हार ले लेना, ठीक है? हाउ स्वीट बड़े भैया। देखा किशन, आज तो बड़े भैया से उनकी सारी जायदाद भी मांग लेते ना, तो भी खुशी खुशी मुझे दे दे। खैर खैर खैर, बहुत हो गई बातें, अब हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने होटल में अपना कमरा बुक कर लिया है, काया हमारा इंतजार कर रही होगी, हम लोग चलते हैं। ओके बड़े भैया, तो चले? अरे लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अरे मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। देख रहे हो भैया कितनी बड़ी बदमाश है ये। शट अप। चलो। ऑल द बेस्ट बड़े भैया, ऑल द बेस्ट जेठानी जी, एंड अरे हैप्पी हनीमून। वैसे तुम चाहो तो बैठ सकती हो। जमीन पर गद्दा बिछाकर सोने का इरादा है आज, लेकिन यहाँ तो कोई गद्दा दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा, बिना गद्दे के यहाँ पे सोने वाली हूँ जमीन पर? मैं क्यों जमीन पर सोऊंगी? मैं भी जमीन पर नहीं सोने वाला, इसलिए कह रहा हूँ आओ बैठ जाओ। क्या हुआ राधा, परेशान लग रही हो? देखो राधा, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो, मतलब किसी भी किस्म की हिचकिचाहट है तुम्हें, तो बता सकती है।
क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता होता है। मैं पहले तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, फिर तुम्हारा पति, और हम दोनों पूरी ईमानदारी से एक दूसरे से सब कुछ शेयर करेंगे। ओके? कोई ऐसा हो जो तुम्हारा साथी पहले हो और पति बाद में, जो तुम्हें किसी शर्तों के बंधन में न बांधे, बल्कि तुम्हारे सपने देखने की पूरी आजादी दे। अरे कुछ गलत कह दिया मैंने? ये खुशी के आंसू है। आपकी बात ने मेरा दिल छू लिया। इतने अरसों बाद हमारे पोते को खुशियां नसीब हो रही है, उसे परेशान मत करना। आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, इसीलिए आज हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ खुशियां रहेंगी। बाकी की सारी बातें बाद में। परेशानी, तकलीफें, इन सबको सुलझाने के लिए तो हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है ना। तो फिर क्या हम यूं ही चुपचाप एक दूसरे से बिना कुछ बोले बस दूर दूर बैठे रहेंगे? पास आकर भी बात कर सकते हैं ना? कोई बात, थोड़ी कोशिश तुम करो, थोड़ी कोशिश मैं करता हूं। एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।